बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सफ़ीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देखना। नाज़रीन, मेरे साथ आज एहसन वाहिद मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर यकीनन आपने इनको देखा होगा। ट्विटर जो अब जिसको अब एक्स कहा जाता है, उस पर खासे एक्टिव हैं। यूट्यूब पे बड़े शुक्रिया। फेमस रिपोर्टर हैं, पहले भी बड़े एक्टिव रिपोर्टर रहे हैं और अब भी एक्टिव रिपोर्टर जो हैं एक निजी टीवी चैनल के साथ वाबस्ता हैं और मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर कर रहे हैं, यानी कि आप ये कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेरे कलीग भी हैं। एहसन वाहिद से आज हम बात करेंगे। इनका जो तज्जिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। बड़ा दबा के ये तज्जिया देते हैं और जाबिराना तज्जिया इनका होता है। ऐसे में आज हम बात करेंगे, एक तो गुज़िश्ता रोज़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो प्रोसीजर है वो उसका एक नया नोटिफिकेशन हुआ है। उस प्रोसीजर के हवाले से बात करेंगे। बड़ी अहम तब्दीलियाँ उस प्रोसीजर में की गई हैं। क्यों नौबत आई उन तब्दीलियों को करने की, और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक दोनों जो है वो एक कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उस कॉन्फ्रेंस में उस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़ी तनकीद सोशल मीडिया पर उन दोनों जसाइमान पर जो की जा रही है। क्यों की जा रही है? तीसरा पीके के हवाले से भी थोड़ी सी बात इसमें से करेंगे। ऐसे में बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ एक नोटिफिकेशन आता है प्रोसीजर का। मुझे ये बताइए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो प्रोसीजर है उसको क्यों तब्दील किया गया, और अब कैसे ऐसी नौबत क्यों आई कि उस प्रोसीजर को तब्दील करना पड़ा, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल की गई कि जो इस वक्त तक समझ से बाहर हैं कि इन चीज़ों को तब्दील करने की वजह क्यों क्या बनी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो दो चीजें उन्होंने ना तब्दील की हैं। एक तो कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास जो इससे पहले इख्तियारात होते थे ना बेंचेस तश्कील देने के, जजिस कमेटी वापस ले। में जो है वो इख्तियारात थे उनके पास, वो उनसे वापस ले लिए गए। अच्छा, जैसा आपका सवाल है कि वजह क्या है, इसकी वजह जो है चीफ जस्टिस याहिया खान साहब जो है उनका डर है, खौफ है। और फिर ये जो मौजूदा सिस्टम है, जो पूरा सिस्टम एक 26वीं आईनी तरमीम पर जो है वो स्टैंड कर रहा है। इस सारा 26वीं यानी तरमीम से ये सिस्टम जो है वो बनाया गया है। तो इस पूरे सिस्टम को खौफ है, डर है कि कहीं जो है ये 26वीं आईनी तरमीम को जो है वो खत्म ना कर दिया जाए। और 26वीं आईनी तरमीम अगर खत्म हो जाएगी तो फिर तो पूरा सिस्टम ही समझे कि गिर जाएगा। ये मखसूस नशिस्तें इनको जो मिली ये भी खत्म हो जाएंगी। अच्छा, जो इन्होंने चीफ जस्टिस लगाया वो भी खत्म हो जाएगा। साथ ही जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो आईनी बेंच बनाया गया ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ से जो जो अपनी मर्जी के उन्होंने फैसले ले लिए वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए उनको डर है। अच्छा, अब इनके डर की वजह क्या है? इनकी आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई शख्स जो है वो चोरी की कुर्सी पर बैठता है, गैर कानूनी तरीके से किसी ओहदे पर पहुंचता है, तो हमेशा जो है वो खौफ का शिकार रहता है कि कहीं ना कहीं जो है कानून के मुताबिक चीजें हो गई तो मेरा सिस्टम, मेरा ओहदा, मेरी कुर्सी जो है वो चली जाएगी। ठीक है, तो इस हवाले से अब अगर हम जस्टिस मंसूर अली शाह को देखें तो उन्होंने अब तक जो खौफ का शिकार बनी है मौजूदा सिस्टम के लिए या फिर चीफ जस्टिस याहिया खान साहब के लिए, तो उसकी दो काम बने हैं जस्टिस मंसूर अली शाह को। एक, वो जिस दिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है चीफ जस्टिस याहिया खान साहब ने जो है वो हलफ लिया था। वो हलफ किस बुनियाद पे लिया? उन्होंने एक खुफिया मीटिंग की जिसके तहत वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने। ठीक है, वहां पे जस्टिस मंसूर अली शाह गए नहीं थे और जस्टिस याहिया खान साहब जो है वो वहां पर गए और उनको चीफ जस्टिस बना लिया गया। वो जब हलफ लेकर आए तो उस वक्त जो है जजिस कमेटी की अगर आप तश्कील देख लें तो वहां पे उसमें चीफ जस्टिस याहिया खान साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे और जस्टिस मुनीब अख्तर इनके साथ थे। अच्छा, वहां पर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक जजिस कमेटी की। उस जजिस कमेटी में फुल कोर्ट बनाया गया था, आपने वो खबर भी रिपोर्ट की होगी, लेकिन वो मिनट्स, उसकी वो चीजें मंजर आम पर नहीं आई थी। अच्छा, उस इजलास में चीफ जस्टिस याहिया खान साहब ने जो है वो शिरकत भी नहीं की थी, उसके मिनट्स भी मंजर आम पर नहीं आने दिए थे। और उस जो इजलास का फैसला था, यानी अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर का या जस्टिस मंसूर अली शाह का, उस पर अमल दरामद भी नहीं होने दिया था। एक तो इनके माइंड में ये चल रहा था कि अगर चीफ जस्टिस याहिया खान साहब या जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब यहाँ से चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो जब जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर के पास जो है वो इख्तियार हो जाएगा बेंचेस तश्कील देने का और चीजों के हवाले से, और वही कमेटी फैसला करती है कि कौन से केसेस आईनी बेंच को भेजने हैं और कौन से अपने पास लगाने हैं। वो इख्तियार भी उन्होंने जो है वो अपने पास ले लिया, वापस ले लिया। तो वो जैसे मंसूर अली शाह या जैसे मुनीब अख्तर के पास होता तो वो कहीं ना कहीं कुछ कर सकते थे, कोई बेंच तश्कील दे सकते थे, या वो 26वीं आईनी तरमीम वाला जो केस है वो फुल कोर्ट बनाकर अपने इधर फिक्स लगा सकते थे। इस वाले से टैक्स वाला मामला भी होगा, वो भी आपने रिपोर्ट किया होगा, उसमें भी उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर जो है वो रिमार्क्स दिए थे जैसे मंसूर अली शाह ने। तो ये दो चीजें इनके माइंडसेट में थी और इसी बुनियाद को उन्होंने बनाकर ये खौफ का खत्म करने के लिए उन्होंने खुद को लेजिटिमेट करने की कोशिश की है। लेकिन आपको पता ही है, जो
गैर कानूनी तरीके से आता है वो जितना मर्जी खुद को लेजिटिमेट करने की कोशिश करे या अपने हामी सहाफियों से जितनी मर्जी कहलवा ले, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि उसको खुद भी पता होता है, उनका जमीर भी अंदर से उनको मलामत कर रहा होता है कि हम जो है वो गैर कानूनी तरीके से किसी का हक मारकर और आवाम के साथ जुल्म करके जो है वो यहाँ तक पहुंचे, अपनी वफादारी और इस पूरे अदारे को जो है सरनगू करके सारे अदारे को बेचकर जो है इस कुर्सी तक पहुंचे हैं। ये सारी सिचुएशन है। अच्छा एहसन, अब इसी कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस साहब हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस कमेटी में शामिल हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह को अगर हम साइड पे कर दें, लेट्स सपोज उनको साइड पे कर देते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस साहब हैं। 26वीं तरमीम के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस वक्त चीफ जस्टिस तो है, लेकिन उनके पास कोई भी इख्तियार ऐसा नहीं है तो चीफ जस्टिस के पास, और तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास है। और मेजॉरिटी केसेस जो एक चीफ जस्टिस को सुनने चाहिए वो केसेस जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का आईनी बेंच जो है वो सुन रहा है। अब उस आईनी बेंच से कितने केसेस सुनवाएगा और उस आईनी बेंच में कितने फैसले करवाएगा उस आईनी बेंच से, इस तमाम तर सूरत हाल में मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो आपको क्या लगता है कि एक्टिंग जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो नजर आ रहे हैं कि वो हैं, लेकिन वैसे जो ओरिजिनली चीफ जस्टिस है वो कौन है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान है या चीफ जस्टिस साहब है? ये हम लोगों का मसाइल है। सोरी साहब जैसे आए हुए हैं या हम लोग हैं या आप हैं, हाँ। ये हम लोगों ने मसाइल खड़े किए हुए हैं कि यार वो चीफ जस्टिस हैं, उनकी इज्जत नहीं है। अच्छा, एतजाज अहसन साहब ने कह दिया कि उनका जो लेवल है सेकंड लेवल का वो जो सिविल जज होता है उससे भी कम है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उनको चपरासी कहा, लेकिन उनको फील नहीं हो रहा, उनको मराहत मिल रही है, वो प्रोटोकॉल ले रहे हैं। चैम्बर जो चैम्बर नंबर 1 है वो देखते हैं वो यूट्यूब भी देखते हैं, कुछ जो हामी सहाफी हैं उनके यूट्यूब देखते हैं, वो आपने देखा। लेकिन गैरत जागती नहीं है उनकी ना बेसिकली। हाँ। आपको पता है जब लाखों के आपको मराहत मिल रहे हो, आपके बच्चे अयाशियां कर रहे हो, वो खुद अयाशियां कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, आपके नाम के साथ एक टैग लग जाए कि जो है आप चीफ जस्टिस हैं, आपकी तस्वीर मतलब जब भी आप मर भी जाएंगे तो इनकी जो है वो यहाँ पर लग जाएगी। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो चीफ जस्टिस याहिया खान साहब हैं, ये जो मौजूदा सिस्टम है, ये जो मौजूदा रजीम है, इनकी कोशिश ये है कि भाई ये चीफ जस्टिस याहिया खान साहब इतने गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर आए और सरनुगू इस तरीके से कराया उन्होंने अदलिया को कि मौजूदा सिस्टम मुस्लिम लीग नून या फिर वो जो पब्लिक इंटरेस्ट वाले हैं वो चाह रहे हैं कि ये कब्र से भी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे। और इनकी भी कोशिश ये है कि ये अगर कब्र में भी पहुंच जाए तो अब कोई तरीका है नहीं मुस्लिम लीग नून के पास, वरना वो ये तरमीम भी करवा दें कि ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस याहिया खान साहब जो है ये कब्र से भी जो है आईनी बेंच के सरबराह भी होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होंगे, क्योंकि यही रहेंगे तो फिर इस सिस्टम का जो है वो बाकी बचने का कोई तरीका है। वरना तो ऑब्वियसली आपको पता ही है जिन लोगों को उन्होंने कॉर्नर करने की कोशिश की है वो खड़े भी हैं और उन्होंने बोला भी है। अच्छा ऐसे मुझे ये बताएं कि इसी कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो क्या अगर चीफ जस्टिस साहब आउट ऑफ कंट्री होंगे तो एक खसूसी कमेटी तश्कील दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक तो कायम मकाम चीफ जस्टिस के खसूसी कमेटी तो बनाना बाद की बात होती है, सबसे पहले वो अपना वर्चुअल इजलास बुलाएंगे। वर्चुअल इजलास बुलाने का इख्तियार भी उन्होंने अपने पास ले लिया, अपने पास रख लिया और वहीं से वो बेंचेस की तस्कील होनी है और वहीं से उन्होंने फैसला करना है कि कौन से केसेस आईनी बेंच को भेजने हैं और कौन से नहीं भेजने। मामला है आपने टैक्स वाले मैटर के जिक्र किया, उसी मामले पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे उनको तौहीन अदालत का नोटिस भी किया था, फिर उस पर खासी कार्रवाइयां हुई और फिर आपने देखा कि उन्हीं कार्रवाइयों के नतीजे में के बाद जो है वो फिर वो रिटायर हो गए कुछ टाइम बाद, लेकिन दोबारा उनको सुप्रीम कोर्ट में मुसल्लत कर दिया गया। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह को ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा, उनको ट्रोल नहीं किया जा रहा? देखिए इस सारे सिस्टम को जो है जो लोग इस सारी जुल्म को, बर्बरियत को, बेगैरती को, इस घटियापन को, इस लाकानूनियत को जो भी सपोर्ट करेगा, जो भी इसको रहने में सपोर्ट फराहम करेगा उसको जो है वो मराद को मिलेंगी। इसका अंदाजा यहाँ से लगा लें कि चीफ जस्टिस याहिया खान साहब जो हैं वो किस तरीके से आए हैं। हालांकि उनको दो जो सीनियर जजेस हैं उनका हक पर जो है वो डाका डाल कर आए हैं, उसके बाद फिर इंसानी हकूक की जितनी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं वो जो है खामोश तमाशाई बने हुए हैं। किस तरीके से वो हर आप ये कह लें कि मौजूदा सिस्टम की बजाय ना मौजूदा सिस्टम की जो बका है वो उसकी गारंटी जिस तरह 9 मई कहा जाता है, तो अदालती लिहाज से चीफ जस्टिस याहिया खान साहब जो है वो यहीं पर हैं। अच्छा, हमारे लोग ना बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को या दूसरे जजेस पर। मेरा जाती ख्याल है सबसे अहम जो लाकानूनियत किसी जज ने की है या इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट किया है और अवाम के हक पर डाका डलवाया है तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद जो है जस्टिस याहिया खान साहब हैं, क्योंकि आईनी बेंच जो भी फैसले दे रहा है उनकी मर्जी से दे रहा है, चीफ जस्टिस याहिया खान साहब की मर्जी से, उनकी थपकी से दे रहा है। और ऑब्वियसली
वो जिनकी मर्जी से चल रहे हैं उनका वो सिर्फ देखते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। नहीं, आईनी बेंच से खैर या फिर साहब मर्जी से तो फैसले नहीं दे रहा, नहीं नहीं फैसले वो नहीं किसी नहीं, और की मर्जी से अगर दे रहे हैं, देखें अगर पब्लिक इनकी इंटरेस्ट में थपकी फैसले अगर दिए जा इनकी रहे हैं। थपकी न होती तो ये आईनी बेंच बन जाता। नहीं, इनकी थपकी इस हाँ, चीज में हरगिज नहीं है। ये अगर 26वीं तरमीम आईनी के लाने टाइम में अगर ये इनकार कर देते, ये कह देते कि मैं भाई चीफ जस्टिस नहीं बनता, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से ये सारी स्टैंड कर जाते, तो ये आईनी बेंच बनता? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं हाँ, कि ये अब तैयार नहीं थे लेकिन जबरदस्ती उनको बनाया गया कि अगर आप ना माने तो फिर हमारे पास ऑप्शंस और भी हैं, मोहम्मद अली मजहर साहब का ऑप्शन है, मीर खान साहब का ऑप्शन है, तो अगर ये ये सिर्फ ना दो आते नंबरी है। तो कुछ ये शुरू में कुछ कहानियां सुनाई गई थी, उस वक्त एक मीटिंग भी हुई थी हाँ, जस्टिस मोहसिन हाई अख्तर कोर्ट, कियानी साहब की, हाँ उनके हाँ साथ हाँ, जजेस की, बिल्कुल। वहां पर भी उन्होंने यही, आप ये देख लें हमारे साथियों के साथ ये क्या बात करते हैं, फिर अपने जजेस के साथ क्या बातें करते हैं, और फिर इनके एक्शंस क्या होते हैं। आप यही से अंदाजा लगा लें कि इनका दोगलापन क्या। मैं आपको ऑन ओथ ये बात कर रहा हूँ कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनके जजेस को इन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा कि सुना है कि जजेस को ट्रांसफर करके यहाँ पर लाया जा रहा है हाई कोर्ट में, या तो इन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूँ नहीं ऐसा होगा। कुछ नहीं हो रहा। हम्म। इन्होंने गारंटी कहा था, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ ये सब आपके और सामने। इन्हीं की कई भी बात थी कि जो सीनियरिटी है वो नीचे से शुरू होगी ट्रांसफर के जजेस की, लेकिन उसी जुडिशल कमीशन इजलास में हाँ याया खान अफरीदी साहब की बात नहीं मानी गई और वो खामोश तमाशाई बने रहे। अच्छा, ऐसे दूसरा पीका एक्ट के हवाले से हम बात करेंगे कि पीका एक्ट ये फॉर्म 47 की जो हुकूमत है इन्होंने मुसल्लत किया था सहाफियों पे खुसूसन। अच्छा, अब वो केस सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, केस की मुख्तलिफ समातें हुई हैं, आगे चौथी या पांचवी समात है, लेकिन किसी भी समात पर या तो वफाकी हुकूमत की तैयारी नहीं होती, अगर वफाकी हुकूमत की तैयारी नहीं होती तो जो PFUG के वकील हैं बाज करके देखते हैं कि उनकी अब आज भी उन्होंने दलाइल शुरू की है, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ, बेंच ने कहा कि आप बैकग्राउंड बता दें, बैकग्राउंड से वो शुरू हुए और वो फिर थोड़ी देर समाज चले और उसके बाद वो केस खत्म हो गया। पीके एक्ट के हवाले से असल में पीके एक्ट लगना किन लोगों पर चाहिए और इस केस को क्यों सीरियसली लिया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? अच्छा, वैसे सीरियस कैसे लिया जाएगा? जो जजेस आए हुए हैं जस्टिस अमीन मिन्हाज साहब, उनका ताल्लुक कहाँ से है ये भी आपको पता ही है। दूसरी बात इनाम मिन्हाज, चलो जो भी है, खैर ओवरऑल पीका एक्ट से आपको खौफजदा नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं बहुत सारे लोगों को भी आप सियासतदानों को रगीद सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, आप अदलिया को रगीद सकते हैं, आप सियासतदानों को रगीद सकते हैं, आप हर पार्टी को रगीद सकते हैं, आप सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट को नहीं रगीद सकते। अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट को रगीदेंगे तो फिर आप पर पीका एक्ट भी लगेगा, आप गायब भी हो जाएंगे, फिर जबरी गुमशुदा भी कर दिए जाएंगे। आप सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ मत बोलिए, बाकी पीका एक्ट का कुछ नहीं होता। अच्छा, आउट ऑफ द जेंडर सवाल है, लेकिन एक सवाल है कि सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सेनेट इलेक्शन में इस दफा भी वही मंडी लगेगी जो हर साल लगती है, या इस दफा जरा थोड़ा सा हाथ वाला रखेंगे? देखिए, जिस तरह मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया गया है, या जिस तरह से जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने या जस्टिस याहिया खान साहब ने हुकूमत को सपोर्ट की है या उनकी झोली में डाल दी है उन्होंने मखसूस नशिस्तें, कोशिश तो उनकी यही है कि वो सेनेट की नशिस्तें ज्यादा हासिल कर सकें KPK से। लेकिन ओवरऑल मैं एक शख्स का ट्वीट पढ़ रहा था, वहीं से कवर करते हैं, वो सहाफ़ी हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उन्होंने वहां पर एक बड़ी बेहतरीन बात की हुई थी कि यहाँ पर जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब को और PTI को जो है वो इत्तेहाद करना चाहिए। अगर इन दोनों जमातों का इत्तेहाद हो जाता है तो फिर मखसूस नशिस्तें जो हैं हो सकता है एक दो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास तो चली जाएंगी ज्यादा, ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के पास ज्यादा नहीं जाएंगी, या पीपल्स पार्टी के पास जो है वो ज्यादा नहीं जाएंगी, ज्यादा PTI के पास जो है वो होंगी। और इससे पहले अगर हम देखें तो आसिफ अली जरदारी साहब का जब एक बार 2018 में भी जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो उसमें PTI ने और मुस्लिम लीग नून ने जो है वो इत्तेहाद किया था सेनेट इलेक्शन में। तो अगर जो है वो KPK में भी इत्तेहाद हो जाता है मौलाना साहब का और PTI का, तो फिर जो है काफी बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल, ऐसे की बातें भी आपने सुनी, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, अपने फीडबैक से लाजमी तौर पर आगे कीजिएगा।